नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हैं लर्न ट्रेडिंग टुगेदर। चलिए साथ में सीखते हैं। देखिए आज बैंक निफ्टी हमारा जो है भयानक गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया और काफ़ी नीचे आके क्लोज किया इसने। और फाइनल क्लोजिंग जो हमें मिली 44,441 की। एक अच्छी बात यह है कि ये जो अपना रेंज है 350 का, उसको इसने रिस्पेक्ट किया है और उसके ऊपर ही क्लोज किया है। तो ये थोड़ा सा अप मूव का साइन है, जो कि हमें यहाँ 44,700 तक लेके जा सकता है। ठीक है, और आज कल हमारा एक्सपायरी भी है। तो पहले देख लेते हैं हमारा ट्रेड पे लेने का पीछे का लॉजिक क्या था, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कल हमारा बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो देखिए बैंक निफ्टी तो भयानक वाला गैप अप ओपन हुआ, तो हमने भी छोटा सा ट्रेड किया था शुरुआत मोमेंट में ही इस वाले कैंडल पे। इस वाले कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक हुआ हमने एंट्री बनाया। एंट्री बनाने के बाद हमारा जो यहाँ पे करीब 500 के आसपास मेरा बाइंग प्राइस था और ये फ्लो लगाया उसी फ्लो में 40 के आसपास, मतलब 60 पॉइंट का मूवमेंट हमें मिल रहा था, पर हमने प्रॉफिट नहीं बुक किया। तो देखते घूमते 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 हमारा जो है जो ट्रेड है वो नो कॉस्ट नो प्रॉफिट में, नो लॉस नो प्रॉफिट में हमारा ट्रेड कट गया। उसके बाद मार्केट एक रेंज में फंसा रहा मेरा। जो ये देखिए मैं यहाँ पे आप लोग को एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा दिख रहा होगा, ट्रेंड लाइन 2 मैंने ड्रॉ करके रखा था। और अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये वाला कैंडल जो है 10:20 का, ये जो रेंज है इसका ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, तो मेरा इसमें प्लान था कि मैं इसमें ट्रेड करूंगा अपसाइड के लिए, और अपसाइड के लिए ट्रेड करूंगा तब जब ये 1:20 का कैंडल का हाई ब्रेक करके क्लोज करेगा तब। ये मेरा रूल था कि इसको हाई ब्रेक के क्लोज करेगा तब मैं करूँगा, या तो ये जाके आ सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ आप लोग को दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए ये वाले कैंडल में ये नीचे गया। जैसे कि कल वाली अगर वीडियो आपने मेरा वाला देखा होगा तो मैं आप लोग को क्लियर बताया था कि मैंने इसी वाले कैंडल पे ट्रेड ले लिया था 10-15 पे ही, लेकिन ये जो मार्केट इसने जो जाके वापस आ गया, इसने मेरे को जो है नो कॉस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में निकालते। उसके पास एक अच्छा वन वे मूवमेंट 100 पॉइंट का मिला था। तो सेम सिचुएशन यहाँ होने जैसा मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है। इस वजह से मैंने वेट किया कि इसके हाई ब्रेक करके अगर कोई भी कैंडल क्लोज कर दे या तो 30 से 50 पॉइंट के मूवमेंट अप साइड में कर दे, उसके बाद ही मैं ट्रेड करूँगा, वरना मैं ट्रेड नहीं करूँगा। देखिए यहाँ पे स्टॉक मार्केट में वैसे भी कहना है कि जो सब्र रखेगा उसी का पैसा बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे पहले ही ट्रेड ले लेता तो शायद मेरा एसएल हो जाता और मैं ये डाउन ट्रेंड को पकड़ भी नहीं पाता जो आप लोग को दिख रहा है। तो ऊपर ना जाके ये देखिए ये जो 2-3 कैंडलें बनाने लगा, बना के जैसे इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया मैंने वैसे ही बाय कर लिया, और उसी रेंज में मेरा जो है अच्छा खासा एक 100 पॉइंट का टारगेट मिला। 100 पॉइंट से ज़्यादा मिला था, हमें देखा जाए तो 140 पॉइंट मिला था। पर इस कैंडल का जब वापस हाई ब्रेक कर दिया ग्रीन कैंडल ने, तो मैं वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, तो 100 पॉइंट मिला। चूँकि कल हमारा एक्सपायरी, तो आज हमें लगभग 100 पॉइंट के मूव में लगभग अगर देखा जाए तो हमारा 80 से 75-80 पॉइंट का मूवमेंट हमें मिल चुका था। और अगर यही फ्राइडे या थर्सडे रहता तो हमें शायद 30 से 40 पॉइंट भी नहीं मिल पाता। तो ये था, क्योंकि हमारा छोटा सा मूव में अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया। लगभग 1000 से प्लस का एक लॉट में, मैं पता है आप लोग को भी एक लॉट ही कर रहा हूँ पूरा 2023 में। बता देना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक लॉट से ट्रेडिंग करूँगा। 24 जो है सरस्वती पूजा, अगर आप लोग को पता हो तो उसके बाद ही मैं अपना क्वांटिटी को बढ़ाऊँगा, वो भी अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। लेकिन मैं सरस्वती पूजा तक 2024 का सरस्वती पूजा तक मेरा जो क्वांटिटी रहेगा वो 1 लॉट ही रहेगा, क्योंकि मेरा ये रूल्स है। मैं कुछ अपने लिए सीख रहा हूँ अभी। अगर बड़ी क्वांटिटी करूँ, पता चला जो मैं अभी ठीक ठाक अभी थोड़ा प्रॉफिट कर रहा हूँ, पता चला एक दिन में ही चला गया, तो मैं थोड़ा और एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं क्वांटिटी को बढ़ाऊँगा। तो देख लीजिए ये हमारा एक ट्रेड लेने का पीछे का लॉजिक था। यहाँ पे हमने एक ट्रेड किया था जो कि हमारा इस वाले रेंज तक के लिए था कि यहाँ तक मार्केट हो सकता आएगा, लेकिन मार्केट ऊपर जाके यहीं पे घूमने लगा, तो मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस में इस ट्रेड को बुक कर दिया और मैं एक ट्रेड यहाँ पे लिया। बाकी शांति से आज पूरा दिन ऐसे ही चला गया, ऐसा कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं। देखिए हम लोग देख लेते हैं, कल हमारा एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी का दिन आप लोग को पता है मार्केट ऊपर नीचे दोनों साइड जाता है, और एक्सपायरी का पैसा ज़्यादा बनता भी है और ज़्यादा लॉस भी होता है। प्लस में मेरा मार्केट जो ट्रैप जोन में है, तो इसलिए आप लोग क्वांटिटी को एकदम सोच समझ के अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करिएगा। ठीक है,
तो देखिए हमारा जो एक बार हम लोग डेली चार्ट पे देख लेते हैं, उसके बाद 15 मिनट पे देख लेंगे कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। देखिए मैं आप लोग को 2-3 वीडियो में बताया हूँ कि हमारे लिए 44,750 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर क्लोज़ कर दे तो फिर हमारे लिए अप मूव खुल सकते हैं यहाँ तक के लिए, ठीक है, 45,300 के आसपास तक के लिए। लेकिन जब तक इसके ऊपर क्लोज़ नहीं करता मैं छोटी क्वांटिटी में ट्रेड, तो मैं हमेशा एक लॉट में ही करता हूँ। आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ छोटी में, क्योंकि ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आता है। एक लॉट मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी क्वांटिटी है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मेरे लिए एक लॉट बहुत है, क्योंकि मेरा कैपिटल ही उस हिसाब से, और मैं भी लर्नर हूँ, ठीक है, मैं भी सीख रहा हूँ। अगर आपके पास एक्सपीरियंस थोड़ा कुछ हो चुका है और आपके पास अगर बड़ा कैपिटल है तो भी आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ही ट्रेड करिएगा छोटी क्वांटिटी में। अगर आप अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड अगर वन वे मूवमेंट में अगर आप लोग जैसे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ फुल क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, तो उससे भी कम करना है आप लोग को, जब तक ये 43,700 के ऊपर क्लोज ना करे। या तो जो अपना ये लेवल है 43,000 कुछ था, 43,800 के नीचे क्लोज ना करे, तो तब तक 43,650 के नीचे क्लोज ना करे, तब तक हमारा जो है छोटी क्वांटिटी में ही प्लान रहेगा। तो एक बार ये जो है अभी हम 15 मिनट में देख लेते हैं क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट कल मार्केट कर सकता है। तो देखिए आप अगर एक बात आप नोटिस कर रहे हो, देखिए यहाँ से इस दिन से ये हमारा जो डे है ये 9 अक्टूबर है, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, ये था अपना 13, 16 और आज 17 अक्टूबर। देखिए आप लोग गैप डाउन, गैप अप, गैप अप, गैप अप, गैप अप, गैप डाउन कंटिन्यू चल रहा है, इसको सस्टेन कर रहा है मार्केट। अगर देखा जाए तो देखिए गैप अप गैप डाउन हुआ, फिर मार्केट अप मूव दिया, लेकिन हालांकि ये सस्टेन नहीं कर पाया, डाउन आया, लेकिन अगेन मार्केट ऊपर गया, फिर इसी रेंज में क्लोज कर दिया, अगेन ये मार्केट ऊपर गया। इस लो को इसने रिस्पेक्ट किया है। पहली बार हमने यहाँ पे लो को रिस्पेक्ट नहीं किया इस वाले पे। 4 दिन हम लोग ऊपर गए थे, यहाँ पे थोड़ा सा एक दिन डाउन आए, फिर हमने इस लो को रिस्पेक्ट किया, फिर अगेन हमने इस लो को रिस्पेक्ट किया। मार्केट में बायर कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट इससे ये पता चलता है कि मार्केट में बायर कोशिश कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेलर भी है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मतलब कुछ पॉइंट में अगर देखा जाए तो कुछ परसेंट ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मार्केट देखिए अगर देखा जाए तो 9 अक्टूबर से बायर ही कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, 9 अक्टूबर से मार्केट को बायर ही कंट्रोल कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से अगर कल एक्सपायरी के दिन अगर कोई ऐसा वन वे मूवमेंट डाउन साइड का ना आए और मार्केट जो है 44,200 के ऊपर या 4350 के ऊपर ही क्लोज करे, ठीक है, तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि थर्सडे या फ्राइडे को हमें एक इसके ऊपर का क्लोजिंग मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में कंटिन्यू अप ट्रेंड है। इंट्राडे में ही देखा, हालांकि डेली चार्ट पे तो हम लोग रेंज में है, लेकिन अभी 4-5 दिन से देखें तो ठीक ठाक ट्रेंड है अप का, ठीक है, अप साइड का ट्रेंड है। तो अगर हमें कल अगर अप साइड का मूवमेंट मिलता है तो हम लोग को ऐसा देखने में, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, या तो कल क्या हो मार्केट इधर ही ओपन हो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे रेंज बनाए लगभग आधा घंटा रुक जाए, उसके बाद इसको निकालेगा, तो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ तक का 44,600 के आसपास का मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट 6,000 और 5,000 के बीच में ओपन हो जाता है और यहाँ पे आधा घंटा टाइम, देखिए टाइम बिताना कल बहुत ज़रूरी है। अगर कल टाइम नहीं बिताता है तो मार्केट हमें ट्रैप कर सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 500 और 600 के बीच में क्लोज हो तो फिर मतलब ओपन हो और आधा घंटा टाइम बिताए, फिर ये मेरे लिए फर्स्ट टारगेट 100 पॉइंट का ही रहेगा हमेशा के लिए, जब तक मार्केट रेंज में है। 100 पॉइंट के बाद मैं अलर्ट हो जाऊंगा और प्रॉफिट बुक करने के लिए सोचूंगा। और एक दूसरा कंडीशन हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 500-600 के बीच में और मार्केट नीचे में आए, तो इस लो को टेस्ट करने के आ सकता है। और इसी फ्लो में अगर इसने ब्रेक कर दिया तो मैं यहाँ पे तो ट्रेड नहीं करूँगा। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में ट्रेड लिया है तो उसको मैं देख सकता हूँ, या तो जहाँ पे मोमेंटम लगा के ब्रेक हो सकता है वहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, या तो ये हो सकता है 44,400 के 50 के और 350, मतलब यहाँ पे भी 100 पॉइंट के रेंज में ओपन हो और हमारा आधा घंटा यहाँ पे भी डाउन बिताए, तो उसके बाद ये पहला हमारा टारगेट रहेगा 44,200। उसके बाद हमारे लिए 44,050 का हमारा अगला टारगेट रहेगा। तो ये हमारा देख सकते हैं, लेकिन कल याद रखिए मार्केट को टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यू ट्रैप जोन में है, तो टाइम बिताना ही
पड़ेगा। अगर जब तक टाइम नहीं बिताता तब तक आप लोग इंतज़ार करिए, जो इंतज़ार का ही हमें मार्केट पैसा देता है। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जय हिंद।